एक अच्छी भली कॉलेज जाने वाली लड़की, मेरा मतलब है कि कॉलेज से अभी अभी पास हुई है, वो एक मॉल में जाए और अचानक ऊपर से कूद जाए तो क्या कहेंगे इसे? बस यही हो रहा है आजकल कि कारण ही नहीं है कुछ ऐसा करने का। हम लोग सर पीटते रह गए कि कारण क्या हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जवान लड़के लड़कियां प्यार में धोखा खा जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि दिल पे चोट लगी। कई बार वो बताते नहीं है किसी को, पर यहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हम लोग सोच ही रहे थे कि उसने आत्महत्या की क्यों, तो देखा कि उसके हाथ पे खून लगा हुआ था, हाथों में खून, वो भी किसी दूसरे का खून। तभी पता चला कि वहां एक और लाश है, उस आदमी का किसी ने खून कर दिया था। खून इस लड़की ने किया या किसी और ने, पर किया क्यों? गॉड, ये क्या? ये लड़की तो मर गई। क्या? पर ये गिरी कैसे? गिरी नहीं, ऊपर रेलिंग पे चढ़ के कूद गई। मैंने देखा अपनी आंखों से। कूद, 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 कूद। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे ठाकुर, क्या हुआ? क्या हुआ? तो ये लड़की यहाँ ऊपर से रेलिंग से कूद गई? जी हाँ सर। ये भी तो हो सकता है इसे ऊपर से वहाँ पे किसी ने धक्का दे दिया। नहीं सर, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। वो उस रेलिंग पे चढ़ी, इससे पहले कि कोई कुछ करे वो कूद गई। लड़की अकेली थी या इसके साथ कोई और भी था? अकेली थी सर। आप यहाँ सिक्योरिटी इंचार्ज हैं? जी सर। वो गार्ड क्यों बेहोश हो गया इसे देख के? पता नहीं सर, बस खून खून चिल्लाया और बेहोश हो गया। सर जाके देखो, सिक्योरिटी गार्ड को होश आई है, देख रहा हूँ उसे। सर, इस लड़की का पर्स मिला है। इसका नाम नेहा है, जर्नलिस्ट थी, खार में रहती थी। क्या हुआ? तुम बेहोश क्यों हो गए? पहली बार खून होते हुए देखा है साहब। डर के मारे तो कोई भी बेहोश हो जाए। खून? इस लड़की का खून हुआ है? बट ये सब तो बोल रहे हैं कि ये वहाँ ऊपर से कूद गई है। ये लड़की कैसे मरी साहब, मैं नहीं जानता। अरे जानते नहीं हो तो फिर खून खून क्यों बोले जा रहे हो? क्योंकि इस लड़की को मैंने एक आदमी का खून करते हुए देखा है साहब। तो ये लड़की तो यहाँ मरी पड़ी है, इसने खून कैसे किया? यही सोचकर तो मैं भौचक्का रह गया साहब। 5 मिनट पहले तो इस लड़की ने एक आदमी का खून किया और इतनी जल्दी ये लड़की भी मर गई। सच बोल रहे हो ना? साहब बेसमेंट में आप उस आदमी की लाश देख सकते हैं साहब। आप मेरे साथ आइए साहब। विवेक, लावण्या, तुम लोग ऊपर जाओ रेलिंग के पास और देखो ये लड़की कहाँ से गिरी है। अच्छी तरह से चेक करो जगह। यस सर। हमारे साथ चलो, दिखाओ वो लाश कहाँ पर है। आइए साहब, आइए। ये रही लाश, देखा ना आपने? माय गॉड। साहब उसी लड़की ने इस आदमी का खून किया है। पर खून किया क्यों है? उसका इसके साथ कोई बहस हुई थी, कोई झगड़ा वगैरह हुआ था? नहीं साहब, कोई बहस कोई झगड़ा नहीं हुआ। लड़की ने तो इसकी तरफ देखा तक नहीं, बस वो लड़की आई, इसे गोली मारी और गन फेंक कर चली गई।
कमाल, गोली चली लेकिन यहाँ किसी को सुनाई नहीं दिया। सर, हाँ? वो इसलिए कि गन पे साइलेंसर लगा हुआ है। ओह, तो मतलब खून बड़ा सोच समझ के किया है, जल्दबाजी में नहीं। सर, वो लड़की यहाँ पर आई थी तो खून करने के लिए ही आई। सर, भाई, ये देखिए, जहाँ से नेहा ने छलांग लगाई थी उसके पास के डस्टबिन से ये मिला है। इसमें तो खून लगा है। कहीं ये खून नेहा का तो नहीं? अभिजीत, लगता है इस आदमी का नाम विकी है और ये शायद एक फैशन डिजाइनर है। फैशन डिजाइनर? हाँ, उसके मैसेजेस से तो यही लगता है कि वो फैशन डिजाइनर है। तो सर, फिर इस विक्की और ये लड़की नेहा, इन दोनों के घर जाके पूछताछ करनी पड़ेगी कि आखिर ये सब चक्कर है क्या। देखिए, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि नेहा ने खुदकुशी की है। और आप लोग कह रहे हैं कि इसने खून भी किया है। देखिए, एक खून तो हुआ ही है और अभी तक तो हमें यही लग रहा है कि खून नेहा ने किया है। ऐसा कैसे हो सकता है सर? एक मासूम सी लड़की किसी का खून कैसे कर सकती है? इस आदमी का खून हुआ है। हम लोग सीआईडी से हैं। आप? मैं सुधीर, विकी का पार्टनर। देखिए, हम ये पूछने आए, ये लड़की जिसने विक्की का खून किया है, नेहा, इसके बारे में आप कुछ जानते हैं? कभी सुना है इसके बारे में आपने? नहीं सर, हम इस आदमी को नहीं पहचानते। विकी नाम है इसका। लेकिन नेहा तो ऐसे किसी आदमी को नहीं जानती थी। नहीं सर, इस लड़के को मैं नहीं जानता। शायद विक्की की कोई दोस्त हो सकती है। सर, विक्की के सारे दोस्तों को मैं जानता हूँ, लेकिन ये विक्की की दोस्त नहीं है। दया, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी किसी को जानता नहीं फिर भी बिना बात के जाकर उसका खून कर दे? ऐसा होना तो नहीं चाहिए सर। नहीं होना चाहिए ना। हाँ सर, होना तो नहीं चाहिए। तो फिर यहां पर यह कैसे हो गया कि नेहा विकी को जानती भी नहीं, फिर भी मॉल में आई, कहीं से गन ली और जाकर के विकी का खून कर दिया और बाद में खुद ऊपर से कूद गई? सर, हाँ भाई, फोरेंसिक से रिपोर्ट आ गई है सर। गुड। भैया, गन पर जो उंगलियों के निशान मिले थे वो नेहा के ही है। फिर मतलब नेहा ने विक्की को मारा है? बात थोड़ी टेढ़ी है सर। बात टेढ़ी तो है लेकिन रिपोर्ट तो यही बताती है। फिर भी सर, पहचाना मुश्किल है। सर, ये गन किसकी है ये तो हम पता लगा ही सकते हैं। हाँ, हमारे पास गन का नंबर है ना? यस सर, RNP157G32। गुड, जाकर के पता लगाओ ये गन किसके नाम पर है। एक बार ये गन किसकी है पता चल जाए ना, फिर देखते हैं। सर, वहाँ मॉल में इतनी सिक्योरिटी थी तो वो गन अंदर गई कैसे? सिक्योरिटी वालों ने गन देखी कैसे? अरे, मॉल में हर जगह कैमरे लगे होते हैं, वहां की फुटेज मंगा के देख लेंगे, पता चल जाएगा कौन कौन आया, कौन कौन गया। हाँ? प्रीति, एक काम करो। काम हो चुका है सर, उस रिकॉर्डिंग की सीडी आने ही वाली है। मैंने पहले ही फोन कर दिया है। ये क्या किया प्रीति? अपने आप ही मंगा ली? फ्रेडी उतना गधा नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। अच्छा। रेडी? सर, हाँ, अगर मॉल के सिक्योरिटी वालों में से कोई इन दोनों खून में मिला हुआ है तो उसने जरूर इस सीडी में कुछ छेड़छाड़ की होगी। ऐसा लगता है तुम्हें? सर, अपनी गर्दन बचाने के लिए आदमी कुछ भी करेगा सर। हाँ, लेकिन उन्हें ये तो मालूम ही होगा कि जैसे ही सीआईडी वाले वो सीडी देखेंगे उन्हें पता चल जाएगा। सर, न जाने क्यों मुझे लगता है ये सिक्योरिटी वाला झूठ बोल रहा है। अभी पता चल जाएगा, चलो देखते हैं। हाँ बेटा, दिखाओ।
ये देखिए, ये तो नेहा आ रही है। ये तो एकदम अंदर निकल गई। इसका मतलब है इसके पास कोई गन वगैरह नहीं मिली। तो फिर इसे वो गन मिली कहाँ से? सर हो सकता है गन पहले से अंदर हो, कहीं पे छुपा के रखी हो। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ कि ये कोई बहुत बड़ी प्लानिंग है। गन पहले से अंदर रखी थी या फिर कोई ऐसा आदमी अंदर आया था जिसकी चेकिंग नहीं की गई। ये देखिए सर, देखिए ये औरत तो धनाधन अंदर घुस गई। अब एक मिनट रिवाइंड करके देखता हूँ। और ये सिक्योरिटी वाला भिकी पेले की तरह देखे जा रहा है, उसने रोका भी नहीं। ये गार्ड उस औरत को जानता था, शायद यही वो औरत है जो गन अंदर लेकर गई है। ढूंढो इस औरत को दया। अरे सर ढूंढेंगे कैसे उसे? फ्रेडरिक्स, इसकी ड्रेस से पता चल जाएगा इसके बारे में। ड्रेस से? फ्रेडरिक्स रोना मत शुरू करो, समझे? इस औरत की ड्रेस काफी महंगी लगती है। क्यों लावण्य, तुम्हें तो पता होगा, तुम तो एक मॉडल रह चुकी हो, हैं? हाँ सर, ड्रेस काफी महंगी भी है और काफी मॉडर्न भी है। फ्रेडरिक्स एक काम करो, इस फ्रेम की फोटो बनाओ और लावण्य को दो, और तुम भी लावण्य के साथ जाकर पता करो कि ड्रेस कहाँ पर मिली। खुदकुशी करने से पहले कुछ लोगों ने नेहा को वॉशरूम में देखा। विवेक, लावण्य, तुम लोग जाकर वॉशरूम चेक करो और वहाँ साफ सफाई करने वाले लोगों से भी बात करो। जल्दी जाओ। सर इंक्वायरी अभी भी चल रही है? दो खून हुए हैं, तो क्या इंक्वायरी बंद हो जाएगी? और सर इन्हें थैंक यू भी तो बोलना है। तो सीढ़ी के बारे में? हाँ बोल दो। फोटो में औरत देख रहे हो जी? ये औरत बिना सिक्योरिटी चेक के अंदर आई है। ये गार्ड कौन है? ये तो मोहन है। बोला उसको। मोहन को बोला जल्दी। यस सर। ये औरत बिना चेकिंग के मॉल में घुसी कैसे? पता नहीं सर, अभी पूछते हैं मोहन से। आपके सामने पूछूंगा सर। दो खून हो गए और ये गन की औरत अंदर लेके आई है। तुम लोग के नाक के नीचे से लेके गई है। सर ये मोहन है। क्या हुआ साहब? आपने उस लड़की को यहाँ वॉशरूम में देखा था ना? जी मैडम। क्या कर रही थी वो यहाँ पे? मतलब आपको कुछ अलग लगा उसके बारे में? जी सर, वो कुछ अजीब तरह से चल रही थी और उसकी आंखें खुली की खुली थी, पलक भी नहीं झपका रही थी। मुझे तो लगा उसके अंदर कोई आत्मा है। क्या? इस फोटो में कौन है ये गार्ड? ये तो मैं ही हूँ साहब। अच्छा, और ये औरत, इसको जानते हो तुम? जी नहीं जानता साहब। तो फिर बिना चेक किए इसको मॉल के अंदर आने कैसे दिया? मैंने जाने दिया साहब। और तो कोई नहीं था तुम दोनों के आसपास उस वक्त? हैं? जी मैं जानता नहीं हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है साहब। तुम ही पूछो इससे, शायद कुछ याद आ जाए। तो सामने और कुछ याद नहीं आ रहा तुम्हें? मैं सच कह रहा हूँ साहब, मुझे अपनी बीवी बच्चों की कसम, मैं कुछ नहीं जानता साहब। सर ये आदमी सच बोल रहा है सर। क्यों? सर कोई अपनी वाइफ की झूठी कसम नहीं खाता सर। विवेक, ये देखो। हाँ लावण्य। नेहा के लिए गन पहले से यहाँ पे छुपा के रखी थी। गुड। सुनिए, आपने उस दिन वॉशरूम में किसी और औरत को देखा था जिसने स्कार्फ पहन रखा था? हाँ सर, एक औरत को देखा था जिसने कपड़े से अपने मुंह को ढक रखा था। वही होगी। ठीक है, थैंक्स। चलो। सर हाँ वे, पता चल गया, उस औरत ने गन वॉशरूम में छुपा के रखी थी। वॉशरूम? सर वो औरत गन लेकर आती है और गन को वॉशरूम में छुपा देती है। फिर नेहा आती है, गन वॉशरूम में से निकाल कर विक्की का खून कर देती है। सर दोनों का कोई ना कोई कनेक्शन है। हेलो, इसे भी प्रद्युमन या? अच्छा ठीक है, ओके। क्या हुआ सर? एक और खून हो गया।
एक्सक्यूज मी, पीछे हटिए। एक्सक्यूज मी, पीछे हटिए। हम लोग सीआईडी से। कितनी देर पहले हुआ ये सब? सर ये कुछ 15 मिनट पहले सर। बहुत अजीब लड़का था सर। चुपचाप अंदर आया और दिनेश जी के सीने में चाकू मार दिया। बस हम लोग तो देखते ही रह गए। दिनेश जी आप इस आदमी को जानते हैं? हाँ सर, अक्सर यहाँ आया करते थे, बैंक में मैनेजर थे। इतने लोगों की आंखों के सामने वो लड़का चाकू मार के चला गया, किसी ने उसे पकड़ा नहीं? वो क्या है ना सर कि हम लोग बहुत डर गए थे सर। डर गए? 20 लोग खड़े हैं यहाँ पे, किसी की भी हिम्मत नहीं उसे पकड़ने की या रोकने की। वो लड़का यहाँ आता जाता रहता? नहीं सर, इससे पहले तो उसे कभी यहाँ देखा नहीं। 1 मिनट सर। खून करने के बाद जब वो आइसक्रीम खा रहा था तो मैंने चुपके से उसकी फोटो निकाल ली थी। क्या? खून करने के बाद आइसक्रीम खा रहा था? बड़ा अजीब आदमी लगता है। बिल्कुल पागल था सर, और अजीब से निगाहों से देख रहा था। खून किया, फिर चाकू बाहर निकाला और टिश्यू पेपर से हाथ पोंछने लगा। टिश्यू पेपर से? सर एकदम नेहा की तरह। नेहा ने भी खून करने के बाद टिश्यू पेपर से अपने हाथ साफ किए थे सर। जी देखने में तो किसी अच्छे घर का लगता है। एक काम करते हैं, इसकी फोटो सब अखबार और टीवी न्यूज चैनल में भेज देते हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि पिछले 48 घंटों में 2 खून हुए हैं और खूनी वहां से भागने के मूड में ही नहीं थे। ऐसा क्यों? आइए। ये सब क्या हो गया सर? मेरा बच्चा कहाँ चला गया? टीवी पे बार बार उसकी तस्वीर दिखा रहे। सर ये वरुण के माता पिता। हमारा बेटा 2 दिन से घर नहीं लौटा। खून करके भागा है आपका बेटा। खून? आपके बेटे ने दिनेश नाम के बैंक मैनेजर का खून किया है, और वो भी 50 लोगों की आंखों के सामने। एक्सक्यूज मी सर, आप लोगों ने मुझे बुलाया? आप मिनी? जी। मार दिया। मिनी यहाँ आओ बेटा। देखो रो मत, रो मत। देखो इन दोनों, क्या तुम जानती हो इनको? वरुण का नाम सुना था? वरुण? दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। हेलो, एसीपी प्रद्युमन है क्या? अच्छा, कहां पर? ठीक है, हम लोग आते हैं। ओके। क्या हुआ सर? वरुण का पता चल गया है। वरुण, वरुण, ये क्या हो गया मेरे बेटे को? क्या हो गया? इनको यहाँ पर कौन लेके आया था? सर ये लेके आया। यस सर। आपको कहाँ मिला ये? सर प्रिया बिल्डिंग की छत से छलांग लगा दी थी सर इसने। बिल्डिंग के छत से कूद गया ये? जान देने की कोशिश कर रहा था। जब ये छत की रेलिंग पर चढ़ रहा था तो मैं नीचे से चिल्ला रहा था इसको रोकने के लिए, लेकिन इसने मेरी कोई बात सुनी नहीं। और जब तक मैं छत पर चढ़कर इसको पकड़ता रोकता, ये वहां से कूद चुका था। सर अच्छा हुआ ये झाड़ियों पर गिरा, वरना ये बच नहीं पाता सर। मतलब ये भी आत्महत्या करना चाहता था? सर बिल्कुल नेहा की तरह। क्या वरुण किसी नेहा नाम की लड़की को जानता है? नहीं तो पहले तो ये नाम कभी नहीं सुना। वरुण खून करता है और फिर आत्महत्या करने की कोशिश करता है, और नेहा खून करती है और फिर आत्महत्या कर लेती है। मगर सर ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं। हाँ, ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं। पर अभिजीत, ये दोनों जो मरे हैं, दिनेश और विक्की, मुझे लगता है इन दोनों का जरूर आपस में कोई ना कोई संबंध है। दया, देखो जरा, दिनेश और विक्की का कुछ संबंध है क्या? वही देख रहा हूं सर। हो सकता है ये दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं था।
मैं कहता हूं अभिजीत कुछ तो कनेक्शन इन दोनों के बीच में जरूर होगा। सर, मिल गया। ये देखिए कनेक्शन। इन दोनों पर कोर्ट में केस चल रहे थे। फैंटास्टिक। क्या कनेक्शन है? सर, इन दोनों के ऊपर कैलाश नाम के एक आदमी ने केस किया था कि इन लोगों ने उसके लाखों रुपए खा लिए धोखा देके। मतलब ये दिनेश और विक्की ये एक दूसरे को जानते थे सर? ये तो पता नहीं, पर ये दोनों कैलाश को जानते थे। शायद इन लोगों ने कैलाश के पैसे लूटे हैं। ये कोर्ट में डिसीजन क्या हुआ? केस हार गया था कैलाश। अभिजीत, दया, इस कैलाश को ढूंढो। अगर एक कैलाश मिल जाए तो हमें पता चलेगा कि ये सारा चक्कर है क्या। कोई खून करता है और फिर आत्महत्या करने लगता है। क्यों? 2 दिन हो गए अभी तक दुकानें ढूंढ रहे। इतनी तकलीफ तो मैंने अपनी वाइफ के शॉपिंग के लिए भी नहीं उठाई थी। सर, बिल्कुल ऐसी ड्रेस है, शायद यहीं से खरीदी होगी। एक्सक्यूज मी। यस मैम। हम लोग सीआईडी से हैं। ये वहाँ पे रख दे। सीआईडी से मतलब कोई बुरी खबर है? अरे नहीं, एक मिनट। हम लोग सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि इस फोटो में औरत ने जो ड्रेस पहनी है, क्या ये आपकी दुकान से ली गई थी? ये डिजाइन तो हमारा ही है। वेरी गुड। किसे बेची थी? एक सेकेंड सर, आइए मेरे साथ। जी हाँ सर, ऐसी 2 ड्रेस पिछले हफ्ते ही हमारे पास आई थी। एक तो बिक गई है और एक अभी भी है। जल्दी से उस लड़की का नाम और पता बता दो। लड़की? वो ड्रेस खरीदने कोई लड़का आया था। लड़का? दिखने में कैसा था वो? अच्छी पर्सनैलिटी थी उसकी। और कोई खास बात? उसके मुंह पे स्कार्फ लपेटा हुआ था। स्कार्फ लपेटा हुआ था? थैंक यू। लावण्या, इस लड़की ने भी अपने मुंह पे स्कार्फ लपेटा हुआ है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये लड़की नहीं है, लड़का है। डॉक्टर सारंगी प्लीज, आप मजाक मत कीजिए। मैं इतनी भी डम नहीं हूँ जितना कि आप मुझे समझते। 1 मिनट तारिका, मैंने कभी तुम्हें डम नहीं समझा। तुम एक समझदार होशियार लड़की हो, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो भी सही है। सब फिर से वही मजाक। क्या हुआ तारिका? सालुंके ने फिर से कोई बुरा जोक मार दिया? जी सर, डॉक्टर सालुंके कह रहे हैं कि वो मुझे खून करने को कहेंगे और मैं बिना कुछ पूछे खून कर भी दूं। बिल्कुल। ये देखो, रिपोर्ट्स आ गई। नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वरुण की मेडिकल रिपोर्ट। क्या रिपोर्ट में? हिप्नोसिस। हिप्नोसिस? यस बॉस। दोनों ने खून अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि पहले किसी ने उन्हें हिप्नोटाइज किया और बाद में खून कर दिया। तुम्हें पूरा यकीन है सालुंके? बिल्कुल यकीन। एक फोटोग्राफ देखो। ये देखो, दोनों की आंख की पुतलियां फैलकर कितनी बड़ी हो गई, डायलेटेड। इससे साफ जाहिर होता है कि दोनों किसी और के गुलाम हैं। ठीक, जरा लाइट ऑफ करो। आओ, ये देखो, ये देख रहे हो? हाँ। ऐसी कोई चीज किसी ने उन्हें दिखाकर उनका दिमाग अपने बस में किया और फिर उनसे खून करवा दिया। एग्जैक्टली। तो क्या सालुंके वरुण बता सकेगा कि किसने उसे हिप्नोटाइज किया? बिल्कुल। उसे फिर से हिप्नोटाइज कर दो, वो सब कुछ बोलने लगे। आप क्यों इतनी तकलीफ ले रहे हो सर? मैं तो ऐसे ही बता सकता हूँ। उन दोनों को पहले कैलाश ने हिप्नोटाइज किया और बाद में उनसे खून करवा दिया। नहीं सर, कैलाश को मरे हुए 2 साल हो चुके हैं। क्या? तो अब कौन रहता है उसके घर में? उसका एक बेटा है जो काफी समय से अस्पताल में है, दिमाग के अस्पताल। दिमाग के अस्पताल? मेंटल हॉस्पिटल? हेलो सर, मैं हूं विक्रम, यहाँ का मैनेजर। ये डॉक्टर विशाल हैं। मिस्टर कैलाश के बेटे मयंक का यही इलाज कर रहे हैं। हेलो डॉक्टर विशाल, क्या हम लोग मयंक से मिल सकते हैं? जरूर मिल सकते हैं, लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि वो आप लोगों की कोई मदद कर सकेगा, क्योंकि पिछले 2 साल से उसने बाहर कदम तक नहीं रखा है। बाहर क्या हो रहा है उसे कुछ भी नहीं मालूम। मगर ये मयंक यहाँ पर आया कैसे? सर कॉलेज के दिनों से ही उसका दिमाग कुछ अलग चलता था।
साइकोलॉजी का सबसे होनहार स्टूडेंट। वो दूसरे लोगों के दिमाग को अपने बस में कर सकता है। मतलब वो हिप्नोटिज्म जानता है? जानता है सर। मैंने अपने पूरे करियर में आज तक उससे अच्छा हिप्नोटिस्ट देखा ही नहीं। ऐसा लगता है वो दूसरे लोगों के दिमाग में घुसकर बैठ जाता है और वो उन्हें अपना गुलाम बना देता है। अगर उसका दिमाग इतना तेज है तो वो यहाँ कैसे? दरअसल एक दिन क्या हुआ कि राइट, ब्यूटीफुल। अब तुम सिर्फ वही करोगी जो तुमसे कहा जाएगा। फिर उस लड़की का हुआ क्या? वो तो बच गई और मैंग को यहां पर भेज दिया गया। सर, वो एक साइकोपैथ है, बहुत ही खतरनाक। और हाँ, अगर आप लोग उससे बात करिएगा तो सीधी निगाह मत मिलाइएगा, क्योंकि वो फौरन आपको हिप्नोटाइज कर लेगा। अरे मैंग, आओ आओ। देखो, तुमसे कुछ लोग मिलना चाहते हैं। आओ आओ, इधर आओ। हाँ, तुमसे। हम लोग सीआईडी से हैं। हेलो हेलो। हाय। हेलो 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 हेलो। इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। मैं कहाँ सीरियस हूँ? तुम सीरियस हो। थोड़ा हंस लो। ये लो। थोड़ा और। हो गया? थोड़ा और। ये तो पीछे पड़ गया सर। मेरे पीछे चुपचाप चले। पीछे पड़ गया। क्या हो गया इसको अचानक? सर, ये तो हमेशा होता रहता है। आज तो ये हंस रहा है, लेकिन ज्यादातर बार ये काफी वायलेंट हो जाता है। सर, एक बार तो ये इतना वायलेंट हो गया कि हमारा एक पेशेंट था सनी, इसने उसका कान काट लिया। जी। ये सनी अभी है कहाँ? सर, वो तो उसका इलाज पूरा हो गया, वो ठीक होकर चला गया। अगर आप लोग उससे मिलना चाहते हैं तो मैं उसका एड्रेस दे सकता हूँ। आप प्लीज। ठीक है सर। सर, इस आदमी ने वो ड्रेस खरीदा था, शायद वो सनी होगा। एसीपी साहब? यस सर। जी? वरुण को होश आ गया? मुझे कुछ याद नहीं, कुछ याद नहीं है मुझे। जरा याद करके देखो वरुण, तुम कैसे आ गए यहाँ पर? शायद ये एक सपना हो। अच्छा ये बताओ, क्या तुमने नेहा ये नाम सुना? कहाँ है नेहा? वो ठीक तो है ना? कौन है नेहा? कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड है, हम लोग शादी करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से कुछ बदल सी गई है, खोई खोई सी रहती है। क्या हुआ है नेहा? हाँ? क्या हुआ? मैं उसे शहर के बाहर भी लेके गया था। क्यों? सोचा उसका मन बहल जाएगा। कहाँ लेकर गए थे नेहा को? बताओ। कहाँ? हाँ, याद करो। कहाँ लेके गया था? कहाँ? हाँ, याद करो। वरुण, डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसे देखो, देखो यहाँ।
तुम्हें नींद आ रही है? आंखें बंद करो वरुण। सो जा, सो जा। वरुण, तुम नेहा के साथ शहर से बाहर गए हो, तुम खुश हो? हाँ, हम दोनों बहुत खुश हैं। हम लोग पहाड़ों के बीच एक रिजॉर्ट में हैं। नेहा अभी भी उदास है। और क्या दिख रहा है? एक ऊंचा लंबा आदमी है। कहाँ पे हो तुम? हम लोग एक छोटे से कमरे में। वो आदमी क्या कर रहा है? वो कह रहा है एक फोन कॉल आएगा। वो कह रहा है एक फोन कॉल आएगा। और क्या कह रहा है? फोन सुनने के बाद खून करना होगा। और क्या कहा उसने? खून करने के बाद आत्महत्या करनी होगी। सबको आत्महत्या करनी होगी। प्रिमरोज कॉटेज में आना होगा। प्रिमरोज कॉटेज में आओ। प्रिमरोज कॉटेज में आओ। प्रिमरोज कॉटेज। कैसे घर में ही छुपने की कोशिश कर रहा होगा, इसलिए अंदर ही है। फिर गड़बड़। दरवाजा खुला है, मतलब गड़बड़। देखिए तो सही, चक्कर क्या है? कोई नहीं सर, बेडरूम में भी कोई नहीं है। ये गायब कहाँ हो गया? अभी दरवाजा खुला छोड़ के। हेलो, अभिजीत है। क्या? कहाँ पे? हाँ, ठीक है, हम लोग आते हैं। या क्यों? एक आदमी और कूद गया ऊपर से। ये मरा कैसे? सब वहां से कूदा हो। हमने इसे बचाने की बहुत कोशिश की, खूब चिल्लाए, पर इसने एक बार भी हमारी तरफ नहीं देखा। ये देखिए। माय गॉड, इसका तो कान कटा हुआ है। सली? ये तो सली है। इसका कान इतनी सफाई से कटा है जैसे किसी सर्जन ने काटा। हाँ, उस डॉक्टर ने कहा था ना कि मयंक ने इसका कान काटा है, और जिस तरह से कान कटा हुआ है ऐसा लगता है कि हिप्नोटाइज करके ही काटा गया है। मयंक? इसका मतलब जितने भी खून अभी तक हुए हैं वो सब मयंक ने करवाए हैं इस सनी के थ्रू। मतलब मयंक खुद तो हॉस्पिटल में बैठा रहा और इसके जरिए लोगों से खून करवाता रहा। और क्या? इस मयंक को पकड़ना होगा, जल्दी से जल्दी। सड़क पर आ जाएगा, बोलो कुछ। अरे बोलेगा बेवकूफ। एक मिनट, ये हंगामा कैसा है? हंगामे की बात है सर, मयंक यहाँ से भाग गया। कब? 2 घंटे पहले। पर कैसे? एसी की डक से। एसी की डक से कैसे भाग गया? हमारे इस वार्ड बॉय ने उसकी मदद की और अब ये कह रहा है कि उसे कुछ याद ही नहीं है। आप लोगों ने बताया था ना, मयंक किसी से कुछ भी करवा सकता है। हाँ सर। हिप्नोटाइज कर दिया होगा इसे। अभिजीत, लगता है मयंक ने सनी को हिप्नोटिज्म सिखाया और फिर उसे हिप्नोटाइज किया और फिर उसे कहा कि बाहर जाकर मेरे बाप के दुश्मनों से बतला दे। यस, और जब सनी का काम खत्म हो गया उससे आत्महत्या करवा दी। लेकिन अब वो गया कहाँ होगा? उसे रोके सर, नहीं तो वो चारों तरफ तबाही मचा देगा। अभिजीत, इस मयंक ने नेहा से खून करवाया है ना? यस सर। तो इसका मतलब है मयंक और नेहा एक दूसरे को पहले से जानते होंगे। नेहा का कुछ प्रॉब्लम हुआ था ना कॉलेज में? हाँ सर, कहीं वो प्रॉब्लम इस मयंक की वजह से तो नहीं हुई थी? एक मिनट। हेलो, मिस्टर उत्पल, मैं सीआईडी इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ। आप नेहा के साथ कॉलेज में हुई किसी एक्सीडेंट के बारे में कुछ बोल रहे थे। हाँ जी। ओह,
अच्छा ठीक है, थैंक्स। वो मयंक ही है जिसने नेहा को हिप्नोटाइज किया था और ऊपर से कूदी। इसका मतलब सर वरुण की जान को खतरा है। हाँ। इंजेक्शन हाथ में लगाएंगे। जरा भी हिला तो 20 गोलियां तेरे आर पार कर देंगे, समझा? ऊपर हाथ ऊपर कर। चल चुपचाप, 3-4 इंजेक्शन और लग जाए। चुपचाप, मैं जो कह रहा हूं उसे सुनो। क्या? तुम्हारी जो गन है उससे उन दोनों को गोली मार दो। क्या हो रहा था? गोली मार दो, गोली मार दो। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक अच्छे बच्चे की तरह उस गन को अपने कनपट्टी पर लगाओ और आराम से खुद को मार दो। मैं नेहा से प्यार करता था और उसने मुझे ठुकरा दिया। तो तुमने नेहा से खून करवा के उसे भी मरवा दिया, हाँ? अगर मैं नेहा से प्यार करता था तो वो किसी और से प्यार कैसे कर सकती थी? तो फिर उसके हाथों से ही क्यों खून करवाया तुमने, हैं? एक तीर दो शिकार। वो विकी और दिनेश तो कीड़े थे, कीड़े थे वो। मेरे पापा के साथ फ्रॉड किया था उन्होंने, फ्रॉड किया था मेरे पापा के साथ। अपना दिमाग किसी अच्छी जगह लगाता तो कितना अच्छा होता। लोगों की मदद कर रहा होता तो दुआएं मिल रही होती, लेकिन अब या तो फांसी मिलेगी या फिर जिंदगी भर के लिए जेल। पहले इसको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं ताकि इसका दिमाग ठीक किया जा सके। एक बंद कमरा काफी लंबी दास्तान सुना सकता है। एक बंद कमरे को देख के 50 सवाल दिमाग में उठ जाते हैं। सबसे पहले ये कि अंदर कौन है? तो कोई कहेगा भैया दरवाजे पे खटखट करके पूछ क्यों नहीं लेते कि अंदर कौन है? ठीक है, आप दरवाजा खटखटाते हैं मगर दरवाजा नहीं खुलता। आप थोड़ा शक गहरा हो जाता है
कि अंदर कुछ गड़बड़ है। फिर आपने दरवाजा जरा जोर से खटखटाया, मगर दरवाजा फिर भी नहीं खुला। अब आप सोच रहे थे कि क्या करें, तो गलती से आपने नीचे देख लिया, और जैसे ही नीचे देखा आपके मुंह से चीख निकल गई। आपने देखा कि आपके पैरों पे खून लगा है, या यूं कह लीजिए खून के एक बड़े से तालाब के बीच में आप खड़े हैं। आप डर के मारे पीछे हटते हैं, और पीछे हटके आपने जो देखा तो घिग्गी बन गई आपके मुंह से तरह तरह की आवाजें निकलने लगी। आपने देखा कि वो खून दरवाजे के अंदर से आ रहा है, मतलब अंदर किसी का खून। आप किसी को बुलाने के लिए पीछे मुड़ते हैं तो देख के आप बेहोश होते होते बच जाते हैं, क्योंकि वो खून दूर तक गया है। या यूं कह लीजिए कि कोई किसी को घसीटता हुआ यहां तक लाया और फिर अंदर ले गया। फिर कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, सब मिलकर दरवाजा तोड़ देते हैं, और अंदर आपने जो देखा वो आप सह नहीं सकते। आपकी आंखें फट जाती हैं, मुंह से आवाज निकलना बंद हो जाती है, और आप बेहोश हो जाते हैं। आप खुद ही देख लीजिए कि आप क्यों बेहोश हुए। हेलो होटल सनशाइन, मे आई हेल्प यू? यस सर, यस सर, श्योरली सर, यू वेलकम। कौन? रूम सर्विस, रूम सर्विस। मैनेजर को बुला के लाता हूं। यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हो। सर आप खुद ही देख लो, बाहर गेट से लेके यहां तक है। कौन? कौन है अंदर? दरवाजा खोलिए। रूम नंबर 112 में कौन ठहरा हुआ है? कोई राजवीर नाम का आदमी है सर। राजवीर? राजवीर जी दरवाजा खोलिए। राजवीर जी दरवाजा खोलिए। तुम्हारे पास इसका डुप्लीकेट कार्ड है? हाँ है सर। जरा दीजिए फटाफट। ये लीजिए सर। इतना सारा खून? सर, जिस किसी ने भी इसे मारा है उसे लग रहा है वो मर गया। अब मारने वाला जैसे ही कमरे से बाहर गया, फिर राजवीर खड़ा हो गया और किसी तरह से अपने आप को घसीटते हुए कमरे से बाहर आ गया। हाँ सर। पर वो आदमी से मार रहा था तो उसने हल्ला क्यों नहीं मचाया? होटल के किसी स्टाफ को बुलाना तो चाहिए था। सर, ये एक पंप मिला है। पंप? या तो मारने वाले का हो सकता है या फिर राजवीर का। मगर सर, ये बॉडी गई कहाँ? राजवीर ने हल्ला नहीं मचाया, इसका मतलब है वो मर चुका था और फिर उसकी लाश को यहाँ होटल से बाहर घसीटते हुए ले जाया गया। राजवीर और उस दूसरे आदमी के बीच में हाथापाई हुई होगी। राजवीर मारा गया, उसके बाद उसकी लाश को यहाँ से बाहर घसीटते हुए ले जाया गया। यहाँ होटल में खून हुआ, एक लाश को यहाँ से बाहर घसीटते हुए ले जाया गया। तुम में से किसी ने कुछ नहीं देखा? हाँ, ये होटल है या क्या है? राजवीर,
राजवीर कहाँ है? आप लोग मैं उनकी वाइफ हूँ। मैं राजवीर का छोटा भाई रणधीर। राजवीर कहाँ है? ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि राजवीर कहाँ है। मतलब राजवीर ठीक तो है ना? अभी कुछ बता नहीं सकते, पर ये राजवीर यहाँ आया क्यों था? घर से निकलते समय उन्होंने कहा कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है और अगर रात को लेट हो जाए तो वो यहीं होटल पे रुक जाएंगे। हाँ? ये देखिए पास वहाँ पुणे में पड़ा हुआ मेरा फायर एंड वाटर पावर। ये पास या तो राजवीर का हो सकता है या फिर उस मारने वाले का। फ्रेडी, लावण्या, इस पब में जाके पता करो कि ये पास किसका है। यस सर। हेलो, लाश खून से भरी हुई, कहां पे? हॉस्पिटल के बाहर। ठीक है, हम लोग आते हैं। ओके। हॉस्पिटल के बाहर एक लाश, कहीं वो राजवीर तो नहीं? क्या? नहीं। ये शर्ट तो राजवीर की ही है। भाभी, भाभी, भाभी संभालिए अपने आप को। भाभी, भाभी प्लीज, भाभी प्लीज संभालिए। शांत हो जाइए मैडम, प्लीज। अपने आप को संभालिए, प्लीज। राजवीर का कोई दुश्मन? तुम्हारे दिमाग में किसी का नाम आता है? नहीं, राजवीर का कोई दुश्मन नहीं था। कोई तो था, तभी तो मर्डर हुआ है। हाँ, उनका एक पार्टनर है, वो उन्हें तंग किया करता था। कौन? त्रिलोक। त्रिलोक? पर वो तो उसका पार्टनर था, तो तंग क्यों करता था? हाँ, लेकिन उसे कोई और पार्टनर मिल गया है। वो चाहता है कि भाई उसे अपना सारा हिस्सा दे दे और कंपनी से निकल जाए। तो राजवीर मान गया था? नहीं, वो क्यों मानेंगे? उनका अपना बिजनेस था, वो क्यों बाहर जाएंगे? ये त्रिलोक कहाँ है, अभी कुछ पता है? वो तो आपको ऑफिस में ही मिलेगा। कुछ दिन पहले बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था उसका राजवीर के साथ। ये झगड़ा किस वजह से हुआ था इन दोनों के बीच में? Myself, Mr. त्रिलोक। मिस्टर त्रिलोक, आपसे मिलकर ज्यादा खुशी नहीं हुई। यहाँ पे काफी सारे ट्रॉफीज रखे हुए हैं। कॉलेज के दिनों में मैं रेसलिंग चैंपियन था। वैसे एक मर्डर हो गया है। मर्डर? मजाक कर रहे हैं आप? आपको मालूम है पहलवान लोग हंसते बहुत हैं। ये हंसने की बात नहीं है मिस्टर त्रिलोक, राजवीर का खून हो गया है। राजवीर? मतलब अपना राजवीर? मेरा पार्टनर? हाँ, उसी राजवीर की बात कर रहे हैं। राजवीर का खून हो गया है? जी हाँ। पर उसका खून किया किसने? ये आप बताओ ना। मैं कैसे बताऊं कि राजवीर का खून किसने किया? आपको ही बताना पड़ेगा, क्योंकि खून आपने किया है। पर मैं उसका खून क्यों करूंगा? ये गलत बात है, ये आप ठीक नहीं कर रहे। तो फिर किस आदमी से खून करवाया उसका? पर मैं उसका खून क्यों करवाऊंगा? क्योंकि उसने अपना सारा बिजनेस आपको देने से मना कर दिया। अरे मुझे उसके बिजनेस से क्या करना है? ये तुम पूरी कंपनी के मालिक बन जाओगे तो चांदी चांदी है, हैं? जिस कंपनी में नुकसान ही नुकसान हो,
उस कंपनी का मैं क्या अचार डालूंगा? आप ले लो ये कंपनी, या आप खुद देख लो। इस कंपनी को कोई बेवकूफ नहीं खरीदेगा। मैं तो खुद चाह रहा था कि किसी तरह से अपना शेयर बेचकर इस कंपनी से चला जाऊं। तो मैंने खुद राजवीर से कहा कि मुझे अपना हिस्सा दे देना, चला जाऊं। अच्छा, अगर ये सब चक्कर है तो फिर उस समृता ने इसका नाम क्यों लिया? आप लोग कौन हैं? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? सुनिए, कुछ प्रॉब्लम है? बिना प्रॉब्लम के तो हम लोग आते ही नहीं है। मतलब कुछ हुआ है? क्या? एक खून। खून? हाँ। पर खून से मेरा क्या लेना देना? तुम्हारा नाम रिया ही है ना? हाँ। इसे पहचानती हो? ये आपको कहाँ मिला? वहां पे जहाँ पे खून हुआ था। मैडम, आप ये सोच रही होंगे कि इतने जल्दी हम लोग यहाँ पे कैसे आ गए, है ना? ये सीआईडी है, सीआईडी। और कुछ बोलना है आपको? पर ये मेरा नहीं है। क्या? 16 अक्टूबर रात को तुम डिस्को में गई थी ना? 16 अक्टूबर? देख, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, समझी? मैनेजर ने नंबर देखते ही हमें बता दिया था ये पास तुम्हारा ही है। चलिए मैडम, ब्यूरो चलिए चलिए। पर खून किसका हुआ है? राजवीर का। अब ये मत कहना कि आप राजवीर को जानती नहीं है। राजवीर का खून। देखा कैसे ड्रामा कर रही है। राजवीर जिंदा है। क्या? जिंदा है? अरे कैसे जिंदा हो सकता है वो? कैसे जिंदा है मतलब? अरे राजवीर अंदर है, मेरे घर के अंदर, और भी मेरे साथ। कहाँ है? दिखाओ। हाय, आई एम राजवीर। राजवीर? तो होटल सनशाइन से यहाँ कब आ गए? होटल सनशाइन? हाँ, वहाँ पे तुम एक बिजनेस मीटिंग के लिए गए थे ना? नहीं, मैं तो वहाँ गया ही नहीं था। तुम वहाँ गए ही नहीं थे? जी नहीं। मगर तुम्हारी वाइफ ने कहा कि तुम तो वहाँ। अब सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस बारे में मेरी पत्नी से कुछ भी मत कहिएगा। बोलना तो पड़ेगा, रो के बुरा हाल है बेचारे का। अब सर प्लीज देखिए, मैंने अपनी पत्नी से झूठ कहा था कि मैं काम के सिलसिले में होटल सनशाइन जा रहा हूँ और देर हो जाने की वजह से वहीं पर ही रुक जाऊंगा। मैं दरअसल रिया के पास आना चाहता था। मगर वहाँ होटल में तुम्हारे नाम से कमरा बुक है? जी, कमरा? किसी ने इनके नाम से कमरा बुक कर दिया होगा। अगर तुम वहाँ पे नहीं गए तो वहाँ पे खून किसका हुआ है? खून? हाँ, खून। वहाँ पे एक खून हुआ है और हमें एक लाश भी मिली है। लाश मिली? लेकिन सर मेरा लाश से क्या लेना देना? कमरा तुम्हारे नाम पे बुक है और लाश के ऊपर से जो कपड़े मिले हैं वो भी तुम्हारे हैं। मेरे कपड़े लाश के ऊपर? हाँ, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी चेन, तुम्हारी अंगूठी, तुम्हारा विजिटिंग कार्ड, सब तुम्हारे। और तुम कहते हो कि मेरा क्या लेना देना है? सर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लाश के ऊपर मेरे कपड़े, मेरी चेन, मेरी अंगूठी, मेरा विजिटिंग कार्ड। मुझे लगता है कि कोई तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए सर, कपड़ों का तो मैं नहीं जानता, लेकिन जहां तक मेरी चेन, मेरी अंगूठी का सवाल है, ये सब चीजें मेरे घर के सेफ के लॉकर में रहती हैं। सेफ? तो फिर ये सब वहाँ लाश पे से कैसे मिले? मालूम नहीं सर। मालूम नहीं है बोलने से काम नहीं चलेगा मिस्टर। कमरा राजवीर का है मगर राजवीर ने बुक नहीं किया है। राजवीर होटल में था मगर राजवीर होटल गया ही नहीं। खून राजवीर का हुआ है मगर राजवीर जिंदा है। लाश राजवीर की मिली है मगर राजवीर की नहीं है। लाश के ऊपर राजवीर के कपड़े, चेन, अंगूठी मिली है मगर राजवीर को नहीं मालूम।
अमृता, अमृत यहां तो नहीं। अमृता, 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 सर मेरी वाइफ अमृता। राजवीर नहीं। अरे सर मेरी वाइफ है वो। हाथ मत लगाना बस। अरे जमीन पर गिरी पड़ी, देखो तो सही, डॉक्टर को बुलाओ। हम लोग देख रहे हैं। हाँ। शी इज डेड। ऐसा नहीं हो सकता अमृता। नहीं राजवीर। अरे सर मेरी पत्नी है वो। प्लीज। सर ये देखिए, गले पे निशान है। किसी ने गला घोट के मारा। ये क्या राजवीर? और होटल में तुम्हारे नाम से कमरा बुक है, वहां पे एक लाश, और यहां तुम्हारे घर में ये? हाँ? मुझसे क्या पूछ रहे हैं सर? मेरी पत्नी की लाश मेरे सामने पड़ी है और वहां होटल में किसी और आदमी की लाश मेरे नाम से। मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। सर एक मिनट सर। सर ये कुछ लव लेटर्स मिले हैं। राजवीर, ये लेटर्स पहचानते हो? ये हैंडराइटिंग तो त्रिलोक की है। त्रिलोक? अरे आप लोग, क्या राजवीर की खूनी का पता लगा? हाँ। कौन है? त्रिलोक। मैं? हाँ। आप तो वाकई में डर गए। राजवीर जिंदा है। क्या? राजवीर जिंदा है? जी। आप लोग भी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। क्या करें, आदत ही पड़ गई है। बहुत सारे शौक लग रहे हैं इस केस में। देख लीजिए। पहचाना? तुम्हारे लिखी हुई प्रेम पत्र अमृता ने बहुत संभाल के रखे थे। हाँ, ये तो मैंने ऐसे ही लिखे थे, मजाक में। लव अफेयर चल रहा था? नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही? क्या राजवीर को पता चल गया? जी हाँ, और उसी ने आपकी हैंडराइटिंग पहचानी है। अमृता? वो मर गई है। क्या? क्या हुआ उसे? उसका खून कर दिया किसी ने। राजवीर कह रहा है तुमने किया है। मैं क्यों मारूंगा उसे? मैं उससे प्यार करता था। वो थोड़े दिनों में राजवीर को छोड़ने वाली थी। राजवीर नहीं मारा होगा उसे, उसी ने मारा है उसे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सब लोग मुझे फंसाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। एक तो उसका मेरी बीवी के साथ में अफेयर चल रहा था, ऊपर से मेरा नाम लगा रहा है। बंधु, तुम्हारा नाम नहीं लेगा तो फिर किसका नाम लेगा? है? अमृता वाइफ किसकी थी? वाइफ किसकी थी? मेरी। हाँ, तो जब किसी हस्बैंड को पता चलेगा कि उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा है। अगर मुझे ऐसा कुछ पता चल जाता तो मैं तो उल्टे बहुत खुश हो जाता। हाँ? जी हाँ, मैं तो वैसे भी कोई बहाना ढूंढ रहा था जिससे उसे डिवोर्स दे सकूं और रिया से शादी कर सकूं। फिर भी तुम्हारी वाइफ को कोई और नहीं मारना चाहेगा। जब उसे पता चला तुम्हारा अफेयर चल रहा है, हल्ला मचाया होगा उसने। है? आप फिर भूल रहे हैं, जिस वक्त उसका मर्डर हुआ था उस वक्त मैं आप लोगों के साथ मौजूद था। दूसरी बात, तुमने कहा कि तुम होटल सनशाइन में गए ही नहीं थे, हैं? हाँ? नहीं, मैं वहां नहीं गया था। अच्छा, तो फिर ये फास होटल के कमरे में कैसे पहुंचा?
क्या हुआ? मुंह बंद? ये पब की एंट्री का पास होटल में कैसे पहुंचा? मुझे नहीं पता ये वहां कैसे पहुंच गया। 1 मिनट राजवीर, 1 मिनट। शायद कोई जादू करने वाली है क्या? हाँ, जादू। अरे ठीक ऐसा ही पास? जी हाँ, ऐसा ही पास। हम इस पास के साथ ही पब के अंदर गए थे। अरे रिया, मैं तो भूल ही गया, मेरा पास तुम्हारे पास था। डेट भी वही है। तो फिर पब के मैनेजर ने क्यों कहा कि ये पास राजवीर का है? सर, हमें नहीं पता कि उसने झूठ क्यों बोला, पर सच्चाई आपके सामने है। देखिए, अब तो आप लोगों को यकीन हो गया कि मैं बेकसूर हूं। नहीं, अभी भी तुम बचे नहीं हो। विवेक, जरा उस लड़की को अंदर ले आओ। अब ये कौन है? ये एक ट्रम्प कार्ड है। अभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। तुमने सोचा कि तुम बोल दोगे कि तुम रिया के घर में छुप के बैठे थे तो तुम बच जाओगे, हैं? साहब, ये? जी, ये पहचानते हैं ना इसे? हाँ? जी नहीं। क्या ये वही राजवीर है जो होटल सनशाइन में आया था? नहीं, ये वो नहीं है। थैंक गॉड। मैंने आप लोगों से कहा ना मैं बेकसूर हूं। आप लोग खामखा मुझ पर शक कर रहे हैं। यह सारा चक्कर इन 2 पास का है सर। उस पब का मैनेजर ही बता सकेगा कि इनमें से कौन सा असली है, कौन सा नकली। ये पास तो हैरी नाम के आदमी का है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। ये हैरी कौन है? क्या मालूम सर, रजिस्टर में हैरी लिखा हुआ है बस। देखो, ये हैरी अगर नहीं मिला ना तो मैं तेरा पैरी बना दूंगा। सर, हाँ विवेक? वो जो पहली वाली लाश थी, हाँ, मैंने उसकी उंगलियों के निशान मैच करके देखे सर। तो क्या पास या फेल? पास सर। गुड। विवेक के भी पत्ते चलने लगे। हाँ। ठीक है, ये कैसे हो सकता है? सर, मैंने कुछ नहीं किया। मुर्दे के जो निशान थे उंगलियों के, वही डाले कंप्यूटर पे, और कंप्यूटर ने अपने आप बता दिया कि ये एक हैरी नाम के आदमी के हैं सर। विवेक, मैं अभी पब में से आ रहा हूँ। वहां पे जो आदमी आया था उसका नाम भी हैरी है। मतलब मरने से पहले वो पब में गया था? हाँ, मरने से पहले वो पब में गया था, मगर होटल में वो राजवीर के नाम से ठहरा था। अभी ये आदमी एक माना हुआ शूटर है। 4 साल पहले ऐसे एक केस में पकड़ा गया था। कोर्ट से भागा, अभी तक मिला नहीं है। पैसे लेके खून करता है। मगर क्या इस माने हुए शूटर को ये राजवीर के पैंट और शर्ट पहनने की क्या जरूरत थी? क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर ये हाथ ऐसे पीछे क्यों रखा हुआ? सावधान! विश्राम। सर, ये चाकू रखा हुआ था सर ड्रॉअर में। अरे, ये फोटो यहाँ पे सर? अब समझ में आया।
किसी ने हैरी को पैसे दिए थे कि जाके राजवीर का खून कर दे, इसलिए हैरी वहां होटल में आया था। पर सर पैसे किसने दिए होंगे? आखिर राजवीर का खून कौन करवाना चाहता था? यही पता लगाना है। इस फोटो के ऊपर से उंगलियों के निशान ढूंढने की कोशिश करो। जिस किसी ने भी फोटो दिया है शायद उसके उंगलियों के निशान इस फोटो पे आ गए हो। मेरा सिर्फ इतना कसूर है कि मेरा और अमृता का अफेयर था। तू आस्तीन का सांप है। केस खत्म हो जाने दे, फिर मिलना मुझे। अगर मैं आस्तीन का सांप हूं तो ये कौन है जो तुम्हारे बाजू में खड़ी है? तुम मेरी तरफ क्यों इशारा कर रहे हो? मेरे अफेयर से इसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे इससे पूछ ये खुद क्या कर रहा था। मुझे तो बिना किसी बात के फंसाया गया है और मेरी उंगलियों के निशान क्यों लिए जा रहे हैं? राजवीर की ये फोटो हैरी नाम के किसी आदमी के घर में से मिली है। हैरी एक खूनी है। अब ये फोटो हैरी को किसने दी ये पता लगाना है। सर अलाउनी, त्रिलोक के फिंगरप्रिंट्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो आदमी मिल गया है जिसके फिंगरप्रिंट्स मिले हैं फोटो पे। कौन है वो? रणधीर। क्या? मैं? इसी की उंगलियों के निशान मिले हैं फोटो पे। ये क्या कह रही हैं आप? रणधीर, तुम मेरे भाई होकर तुमने मेरे नाम की सुपारी दी? हाँ? नहीं भैया, ये सब झूठ है। उंगली के निशान है, झूठ नहीं बोलते हैं। देखिए, ये फोटो तो सालों से घर पे पड़ी हुई है। न जाने कितनी बार उसके ऊपर हाथ लगा होगा। सिर्फ आप ही के उंगलियों के निशान मिले हैं फोटो पे और किसी के नहीं। किसी और आदमी ने उसे छुआ भी नहीं है। नहीं, दूसरों के भी होंगे, लेकिन खूनी ने उसे मिटा दिए होंगे। मिटा दिए होंगे। पहले ये बताओ, जिस दिन अमृता का खून हुआ तब तुम कहां थे? जी मैं दिल्ली गया हुआ था कुछ खास काम के लिए। काम क्या था? काम कुछ खास था, मतलब पर्सनल था। लेकिन मैं सबूत दे सकता हूँ। एक मिनट। भैया, ये सब झूठ है। ये लोग मुझे फंसा रहे हैं। कोई मुझे फंसा रहा है। मेरे खिलाफ साजिश है भैया। इनका यकीन मत कीजिए भैया। मैं जानता हूँ तुम मेरे भाई झूठ नहीं बोलोगे। तुम मुझे मारोगे। एक पंप मिला है। पंप? मैनेजर साहब, आपको अच्छी तरह से याद है कि राजवीर यहाँ ठहरा नहीं था? मैंने तो उसे देखा भी नहीं था। वैसे यही लोग होते हैं यहाँ पर। तुमने राजवीर को यहाँ नहीं देखा था? हा? नहीं सर, वो तो यहाँ पे आया भी नहीं। मैंने झूठ कहा था। पर क्यों? मुझे राजवीर ने पैसे दिए थे। राजवीर ने? हाँ, राजवीर ने ही हैरी का खून किया है और मुझे कहा था किसी से ना कहने को। इसका मतलब है राजवीर ने हैरी को मारकर उसकी लाश को हरिश्चंद्र हॉस्पिटल के बाहर फेंक दी। मगर राजवीर ने हैरी को मारा क्यों? क्यों मारा तुमने हैरी को? मैं तो उसे जानता भी नहीं था। वही मेरी जान लेने आया था। मैं तो सिर्फ अपनी जान बचा रहा था। पता नहीं कैसे उसे चाकू लग गया। तो फिर भागा क्यों वहां से? हैं? मैं घबरा गया था सर, इसलिए वहां से भाग गया। तुमने वो कपड़े पहनाए हैरी को?
हाँ। पर तुमने ये सब किया क्यों? हाँ? सर मैं ये जानना चाहता था कि आखिर उसे भेजा किसने है, कौन है जो मेरी जान लेना चाहता है। राजवीर मेरे घर में तब तक छुपकर रहना चाहते थे जब तक कि उन्हें ये सब मालूम नहीं पड़ जाता। और वो पब का दूसरा पास, वो कहां से आया? जिस रात हम लोग पब गए थे, हैरी भी वहीं पर था, हमारा पीछा करते हुए वहां तक आया था। लेकिन हमें नहीं पता था कि यही हैरी है और मेरी जान लेने के लिए आया है। इस तरह अनजाने में हमारे पासेस एक्सचेंज हो गए। अमृता को क्यों मारा तुमने? नहीं सर, मैंने अमृता का खून नहीं किया। प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए सर। यस सर, राजवीर ठीक कह रहा है, इसने अमृता का खून नहीं किया है सर। क्या? यस सर, किसी ने गला इतनी जोर से घोटा है कि हड्डियां तक टूट गई हैं सर। इस तरह से गला घोटने वाला कोई पहलवान होगा, कोई बॉडी बिल्डर हो सकता है या फिर कोई बॉक्सर भी। एक आदमी है दया। चल, ये क्या? मुझे गुस्सा आ गया तुम्हें? तेरे गुस्से के ऐसी की तैसी। चुपचाप चल। क्यों मारा अमृता को? हाँ? मैं आपको बता चुका हूं कि मैं अमृता से प्यार करता था। मैं क्यों मारूंगा उसे? ये फिल्मी डायलॉग पहलवान के मुंह से अच्छे नहीं लगते। चल। मैं रेसलर हूं, बता देता हूं, भारी पड़ेगा। तू रेसलर था अपने कॉलेज के दिनों में, अभी नहीं, समझा? तो फिर देख। नहीं, दया संभाल लेगा। हाँ, मैंने ही अमृता को मारा है। मगर क्यों? तुम तो उससे प्यार करते थे ना? हाँ करता था, मगर उसने मुझे फंसाया था। उसने मुझे कहा कि तुम राजवीर को मार दो, हम लोग शादी कर लेंगे। मैं पागल राजवीर को मारने के लिए तैयार हो गया। फिर मैंने राजवीर को मारने के लिए हैरी को भेज दिया। ओह, तो इसलिए हैरी वहां पे गया था। जैसे ही अमृता को ये पता चला कि राजवीर मारा गया, उसने फौरन मेरा नाम ले लिया और मुझे फंसा दिया। मेरा खून खुल गया। मैं समझ गया कि ये औरत किसी को भी फंसा सकती है। मैंने अमृता का हमेशा के लिए मुंह बंद कर दिया। अमृता ने तुम्हें धोखा क्यों दिया? पता नहीं, कोई हमारी कंपनी का तीसरा आदमी उससे मिला हुआ है। तीसरा आदमी? वो कौन हो सकता है? मालूम नहीं, लेकिन वो कंपनी का सारा पैसा लेकर चला गया। सारा का सारा? जी हाँ, मेरे हिस्से का पैसा भी ले गया। कहीं वो राजवीर तो नहीं? और कौन होगा? वही है चोर। राजवीर के घर से ही पता चलेगा ये चक्कर क्या है। घोड़ा
चाहिए। कहाँ है वो? पता नहीं, अभी तो यही था। मैं तो कितनी देर से यहाँ पे छुप के बैठी हूँ। और उसके पास एक बंदूक भी है। वो राजवीर के सारे पैसे लेके भाग रहा है। सर, रिया ने राजवीर को फंसाने की कोशिश की। वो गिरफ्तार हो गए तो मुझे फंसाने की कोशिश की। मुझसे पैसे मिल गए तो मुझे बांधकर चली गई। राजवीर से उसके पैसों के लिए प्यार करती थी। शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ? शर्म तो अमृता को आनी चाहिए, जिसने त्रिलोक के साथ मिलकर अपने ही पति राजवीर को मरवाने की कोशिश की। शर्म तो रणधीर को आनी चाहिए, जिसने मेरे बहकावे में आकर अपने ही भाई को धोखा दिया और उसके सारे पैसे लेकर भाग आया। ठीक है, इतनी लंबी लिस्ट बताने की जरूरत नहीं है। अब तुम कहोगी कि हमें शर्म आनी चाहिए क्योंकि हमने तुम्हें गिरफ्तार किया। अब बाकी की लिस्ट जेल में बैठ के बताना, बहुत टाइम मिलेगा वहां। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।